हेलो प्यारे बच्चों। तो देखिए, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 7। आप जानते हैं क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये चैप्टर है और प्रश्नावली 7.1 को भी इसमें हम हल करेंगे। ये इसका पार्ट 1 होगा। इसमें हम पहले बेसिक की बात करेंगे और फिर प्रश्नावली हल करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आप निर्देशांक ज्यामिति के बारे में वैसे क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, किस में? क्लास 9th में। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि कोई बिंदु दे रखा हो तो आप उस ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, कहाँ पे दर्शाना, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। तो हम पहले बेसिक क्लियर करते हैं। देखिए, जैसे देखिए आप, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास निर्देशांक तल। ठीक है, क्या होता है ये? निर्देशांक तल। इसका ये जो बिंदु होता है वो होता है जिसके जो है, जिसे हम मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु। इसे ओ से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। ठीक है, अब बोलेंगे 0,0 मतलब, तो जो है ये जो 0 है ये एक्स निर्देशांक है और ये वाला जो 0 है ये वाई निर्देशांक है। अब कोई निर्देशांक दे दे आपको 2,5, बोल दे कि इसे कार्तीय तल में दर्शाइए। कार्तीय तल का मतलब समझ रहे हैं? यही होता है, इसे आप निर्देशांक तल भी बोलते हैं। निर्देशांक तल अभी पूरा बना नहीं है, देख, निर्देशांक तल जो अभी पूरा बना नहीं है। देखिए, जो ये आपका 0 है ना, इसके इधर को आपको संख्याएं होती है प्लस में, 1 2 3। ये होता है एक्स अक्ष, पता है ना आपको, 9th में आप पढ़ चुके हैं वैसे। इधर को होती है नेगेटिव में, यानी -1 -2 -3 डैश 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 जाता है इधर को प्लस डैश डैश। ऐसी ओ के ऊपर को होती है प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3, प्लस में होती हैं सारी, ऊपर तक जाती रहती हैं। और इधर को नेगेटिव में होती हैं, यानी कि -1 -2 -3। ये जो दूरी है इनकी बराबर होती है बीच में। ठीक है, तो इसी पूरे को बोलते हैं हम निर्देशांक तल, या फिर कार्तीय तल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कार्तीय तल। अब बोल दे कि आपको कोई निर्देशांक दिया हुआ है 2,5, तो इसे कार्तीय तल में दर्शाइए। कैसे दर्शाएंगे? देखिए, ये 2 है, मतलब ये जो निर्देशांक है ये एक्स का निर्देशांक है और ये वाई का, यानी कि ये एक्स का निर्देशांक है और ये वाई का निर्देशांक है। ठीक है, तो इसे आप कहाँ दर्शाएंगे? यानी एक्स कितना है? 2 तक, यानी +2 है तो 1 2 ये मिला बिंदु हमें। और वाई कहाँ तक गया है? +5 तक, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये मिला। तो ये बिंदु इधर को जाएगा और ये बिंदु इधर जाएगा, यानी कि ये बिंदु यहाँ काटेगा तो ये बिंदु मिला। ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, ये वाला वाई अक्ष होता है अपना। ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। क्लियर है? क्लियर है ना, बहुत आसानी से। तो इन चीज़ों में हम चैप्टर में जो 3 चीज़ों की बात करेंगे। किन चीज़ों की? 3 चीज़ों की। जैसे देखिए, पहला सूत्र होगा दूरी सूत्र। क्या होगा? दूरी सूत्र। ठीक है, पहले नंबर पे। ठीक है, ये आपकी 7.1 जो है इसी फॉर्मूले पे आधारित है। ठीक है, पूरी प्रश्नावली इसी फॉर्मूले से हल होगी। दूसरा होगा विभाजन सूत्र। क्या? विभाजन सूत्र। ठीक है, ये आपकी 7.2 के लिए होगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, और तीसरा होगा आपका त्रिभुज का सूत्र या त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो होगा आपका 7.3 में होगा। ठीक है, 7.1 जो है वो इसके आधार पे होगी, 7.2 इसके आधार पर और 7.3 इसके आधार पर। ये 3 फॉर्मूलों के बारे में पढ़ना है। फिलहाल हम दूरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, दूरी सूत्र क्या होता है इसका देख लीजिए आप। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है आपके पास, जैसे देखिए, आपको ये कोई 2 बिंदु दे दें। ये वाला बिंदु होगा आपका 2,3। ठीक है, ए बिंदु है ये, और ये कोई बी बिंदु है यहाँ पे, ये होगा 5,7। क्लियर है? तो ये वाला जो निर्देशांक है ये है x1, y1 और ये x2, y2। या तो आप इसको मान लीजिए x1, y1 या इसको मान लीजिए x, y2। ठीक है, ये निर्देशांक दिए होते हैं। पूछता है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, किसके बीच की दूरी निकालनी है? ए और बी के, तो इनके बीच की दूरी निकालनी है, यानी ए बी के बीच की दूरी। तो इनका फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आप इसको भी मान सकते हैं x1 y1 और x2 y2। ध्यान दीजिएगा, बस इतना कर दीजिएगा कि x1 y1 आगा। जो बच्चे करते हैं वो गलती क्या करते हैं कि x1 x2 कर देते हैं। ठीक है, इस गलती से आप बच के रहिएगा। ठीक है, ये गलती बहुत करते हैं, पहले x1 ले रहे हैं तो y1, x2 ले रहे हैं तो y2, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए, ये कैसे निकालेंगे इसके लिए, तो x2 कितना है आपका? देखिए, x2 कितना है? 5 है तो 5 रख देंगे, माइनस x1 कितना है आपका? 2 है तो 2 रख देंगे, इसका स्क्वायर है, प्लस y2 कितना है आपका? 7 है, माइनस y1 कितना है आपका? 3 है, इसका वर्ग। ठीक है, अंडर रूट लगा हुआ है इसके ऊपर।
उसके बाद 5 में से 2 गया, 3 बचा और 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये है अंडर रूट में, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट का 25, ठीक है, जुड़ने के बाद। और अंडर रूट 25 किसकी वैल्यू होती है? 5 की। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी होगी आपकी? 5, ठीक है। आप देखिए स्केल से भी अगर इसको नापेंगे ना, स्केल से भी, तब भी आपकी इतनी ही आएगी, ठीक है। लेकिन हमें इसमें इस चैप्टर में जो स्केल से नहीं नापनी है, दूरी सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। क्लियर है ना सारा का सारा कुछ? ये वाले जो सूत्र हैं आपके, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर प्रश्नावली नेक्स्ट में, यानी 7.2 और 7.3 में। फिलहाल हम दूरी सूत्र का हमने समझ लिया है आपको, ठीक है। बाकी जो आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है पहला क्वेश्चन। आपको क्या बोला है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये 2 बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है, ये 2 बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है, और ये 2 बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। हम ये वाला क्वेश्चन करवाएंगे, ये वाला क्वेश्चन करवाएंगे, ये आपका होमवर्क होगा, करके देखिएगा। नहीं होता तो कमेंट सेक्शन ओपन है, बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं कॉपी में अपनी, ठीक है। तो देखिए ये 2 निर्देशांक दिए हुए थे, ठीक है। हमने एक को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, ठीक है। तो ये वाला जो निर्देशांक होगा x1 का होगा, और ये वाला निर्देशांक y1 का, ये x2 का और ये y2 का। या तो आप इसको मान लीजिए x1 y1, या इसको मान लीजिए x2 y2, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ से x1 का निर्देशांक निकालेंगे, क्या होगा x1 का 2, y1 का कितना होगा आपका? y1 का होगा 3। इसी प्रकार x2 का निकालेंगे तो क्या होगा? x2 का ये 4, और y2 का निकालेंगे तो कितना होगा? 1। या फिर इसको आप मान लीजिए आप x1 y1, तो यहाँ से मिल जाएगा x1 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू 1, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब निकालने दूरी इनके, तो ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी मान लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, बीच की दूरी क्या होता है फॉर्मूला? अब ये भी लिखा है, बिल्कुल बोलिए। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्लियर हो जाएगा आपको, देखिए ये। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास कितना, x2 कितना है आपका? x2 है 4, तो 4 रख देंगे, माइनस x1 कितना है? 2, तो 2 रख देंगे, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है आपका? y2 है 1, तो 1 रख देंगे, माइनस y1 कितना है? -3, तो -3 रख देंगे, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। निकाल किसके बीच की दूरी रहे हैं? ए बी के बीच की दूरी, तो ये चलता रहेगा ऐसी। तो देखिए यहाँ कितना बचेगा? 4 में से 2 गया, 2 बचा, यानी 2 का स्क्वायर, प्लस 1, अब यहाँ पे कितना बचेगा? -3 में से प्लस का 1 घटेगा, तो माइनस का 2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका? देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए जब आप स्क्वायर करते हैं, चाहे आपकी माइनस की संख्या हो या फिर प्लस की संख्या हो, उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आता है। तो -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्लियर है। 4 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 8, ठीक है। अब इसको आप खोल के भी लिख सकते हैं, अंडर रूट को कितना आएगा? अंडर रूट खोलने के बाद 2 अंडर रूट 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। देखिए आप इसको कैसे खोल सकते हैं, अंडर रूट 8 यदि आपको खोलना नहीं आता है तो हम बता देते हैं अंडर रूट 8 कैसे खुलेगा। देखिए जब भी आपको नहीं खोलना है ना, तो आपको फाइनली कुछ करना नहीं है, 8 है ऐसे खोलना है, फिर आप ये किससे डिवाइड होगा? ये आपका हो जाएगा 2 से, किससे? 2 से डिवाइड कर दीजिए आप इसको, 2 चौक 8, क्लियर है। आप फिर किससे डिवाइड होगा ये? फिर होगा ये 2 से, कितने से? फिर 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। तो जो जोड़ा बनता है वो एक बार बाहर आ जाता है, और जो बचता है खाली सिंगल जो बचता है वो अंडर रूट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए ये तो होमवर्क के लिए हो गया, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब हम करेंगे कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 3, इसको लिख लेते हैं, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है, हम इसको x1 मानते हैं, ये y1, ये x2, ये y2। आप पलट के ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो x1 ये वाला होगा यानी कि a, और x2 कितना होगा आपका? यानी कि -a, या आप पहले y1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। y1 कितना हो जाएगा? b, ये x1 ये y1, और ये x2 यानी कि माइनस का a, और y2 यानी कि माइनस का बी, ठीक है। इस गलती से बच जाइएगा, x1 x2 मत कर दीजिएगा, बस यही ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है। तो अब निकालनी है इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा हमारा
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में है ये। तो करते हैं इसको, ए बी के बीच की दूरी चल रही है, यानी कि अंडर रूट x2 कितना है आपका माइनस ए, तो माइनस ए रख देंगे। फिर माइनस x1 कितना है आपका प्लस ए, यानी कि ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। क्लियर है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। प्लस y2 कितना है आपका माइनस बी। क्लियर है, फिर माइनस आएगा आपका ब्रैकेट में, y1 कितना है आपका प्लस बी, यानी कि ये ऐसे आ जाएगा प्लस का इसका होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस का दोनों, यानी कि माइनस ए दोनों जुड़ जाएंगे, यानी माइनस 2a इसका होल स्क्वायर है। फिर प्लस ये भी माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, यानी माइनस का 2b और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको हम खोल देंगे। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बताया था प्लस में हो या माइनस में स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। और ए का जब खोलेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये बी का स्क्वायर यानी कि ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर है, दोनों से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 और ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जानते हैं कि अंडर रूट 4 जो होता है वो 2 की वैल्यू होती है। अंडर रूट 4 को रूट के बाहर करेंगे तो कितना आएगा 2, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर जाके लगेगा अंडर रूट, पता होगा ना आपको। तो 2 अंडर रूट 4, यानी अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2। तो अंडर रूट 4 को तो हम निकाल लेंगे बाहर, कितना आएगा 2, तो 2 आ जाएगा, लेकिन ये तो निकलेगा नहीं, तो ये अंडर रूट में रहेगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। इसका सेकंड क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है सेकंड नंबर यानी 2 नंबर, वो देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अब जो क्वेश्चन दिया है आपको, बिंदुओं मतलब 2 पॉइंट दिए हैं ये और ये, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब क्या, अब अरे ये रहने दीजिए, क्या अब आप अनुच्छेद, ठीक है, तो इसको आप रहने दीजिए, इसको मत करिए। ठीक है, ये कोई एक्टिविटी दी होगी पीछे, आप तो उसको देख लीजिए, कर भी सकते हैं, एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, नहीं आता है एग्जाम में। ठीक है, आपका मन है तो आप कर लीजिएगा, हम यहाँ से यहाँ तक की करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो करते हैं। ठीक है, कॉपी पे लिख लेते हैं। तो देखिए ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए ये x1 की वैल्यू होगी ये, और ये y1 का निर्देशांक है, ये x2 का निर्देशांक है और ये y2 का। तो आप वैल्यू भी लिख सकते हैं हर क्वेश्चन में जैसे हमने लिखी है, जैसे x1 की वैल्यू है 0 और y1 की वैल्यू है 0। इस प्रकार x2 की वैल्यू है 36 और y2 की वैल्यू है 15। फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए बी के बीच की दूरी का, ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, क्या हो जाएगा अंडर रूट, देखिए बहुत आसान फॉर्मूला, कोई भी दिक्कत नहीं है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला निर्देशांक हमने बता दिए कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम है, और इतना इजी है। x2 कितना है आपका 36 माइनस x1 कितना है आपका 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 15 यानी 15 माइनस y1 कितना है आपका 0 यानी इसका स्क्वायर। अब देखिए 36 में से 0 घटाएंगे आप तो 36 बचेगा, और 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 36 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1296 हो जाएगा शायद, 6×36 हाँ ठीक है। प्लस यहाँ पे 15 बचेगा, केवल 15 में से 0 घटाएंगे 15, और 15 का स्क्वायर 256। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 और 9 14, 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5 यानी कि, और ये 1 यानी कि 1552। ठीक है, 1552 इसका आंसर आ गया 1552। अब 1552 को आप रूट के साथ खोल भी सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है कैसे खोलते हैं। देखिए बहुत आसान है, गुणनखंड करने केवल, जैसे आपको नहीं पता था कोई बड़ी संख्या आती है तो उसका रूट आपको नहीं पता होता है, तो कैसे निकाल सकते हैं आप देखिए। 1552 2 से काट दीजिए इसको, 2 सत्ते 14 1 बचेगा, फिर 2 सत्ते 14 फिर 1 बचेगा, फिर 2 छिंग 12, फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 3 6 1 बचेगा इसके पास, फिर 2 नीम 18, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 2 नीम 18
और 2 नीम 18। अब ये किससे कटेगा, ये कट जाएगा हमारा किससे, 199 किससे कटेगा, 199 देखिए किससे कटेगा, 199 किससे कटेगा सोचिए। तो देखिए ये नहीं कटेगा, ये होता है प्राइम नंबर, यानी 199 से कटेगा। तो 2 आपका जोड़ा बन गया, एक बार बाहर आ जाएगा, और 199 की गुणा ये जो सिंगल बचे दोनों, तो ये अंडर रूट में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 नीम 18 का 8, हासिल 1, 2 नीम 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, 398, यानी कि 2 अंडर रूट 398, इतना इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी छोड़ेंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये जो फॉर्मूला है आपका दूरी का, जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये आपका कहीं भी यूज हो सकता है। देखिए कोई भी पॉइंट दिया हो, जैसे मान लीजिए कोई शहर दिया हो, जैसे आपको मान लीजिए कहीं पे मुंबई है, ठीक है, मुंबई है, ये मुंबई है आपका, और यहाँ से यहाँ तक गए आपको, यहाँ पे आपका दिल्ली, क्या है, दिल्ली है। वो कहता है कि मुंबई की जो पॉइंट है वो आपको दे रखे हैं 2,1, और दिल्ली की जो पॉइंट है वो दे रखे हैं 5,2। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, दोनों शहरों के बीच की दूरी। तो ये भी आप इसी से निकाल सकते हैं, इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये जो फार्मूला ये कहीं भी यूज़ हो सकता है, जहाँ पे भी आपको पूछे कि हाँ भाई इनके बीच की दूरी निकालिए और उसके पॉइंट दे रखे हैं, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर देखिए कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, बिना देखे बिना सोचे समझे बता दीजिए, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है इसने कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -11 संरेखी हैं। तो संरेखी के लिए क्या होना चाहिए, 3 पॉइंट दे रखे होंगे, आपको समझा लेते हैं थोड़ा। देखिए जैसे आपको ये कोई ए पॉइंट दे रखा होगा, जैसे 2,1, ठीक है, यहाँ पे कोई आपको बी पॉइंट दे रखा होगा, मान लेते हैं है 5,2। फिर यहाँ से आपको कोई सी पॉइंट दे रखा होगा, मान लेते हैं है 3,2। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी और सी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, किसके बीच की, ए बी के। ठीक है, फिर निकालनी पड़ेगी बी सी के, किसकी, पहले ए बी के फिर बी सी के, तो बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो ए बी और बी सी के बीच की दूरी निकालने के बाद आपको इन दोनों के बीच की दूरी यानी ए सी के बीच की दूरी निकाल लेनी है। ठीक है, ए सी के, तो ए सी के बीच की दूरी, यानी कि कंडीशन ये है संरेखी के लिए कि ए बी और बी सी की जो आपकी जो ये दूरी है, इन दोनों को निकालने के बाद और इन दोनों को जोड़ने के बाद आपकी ए सी की वैल्यू आनी चाहिए, मतलब ए सी के बराबर आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे आप, ए बी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे बी सी, तो यहाँ से यहाँ तक की ए बी, यहाँ से यहाँ तक की बी सी, दोनों को जोड़ेंगे तो आपकी टोटल आनी चाहिए, और टोटल क्या है, ए सी। क्लियर है ना, दोबारा समझिए एक बार, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो ए बी है, यहाँ से ए है, ये बी है, तो यहाँ से यहाँ तक की ए बी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की बी सी हो गई, तो ए बी और बी सी को जोड़ के टोटल मिलनी चाहिए ना, टोटल जितनी है, और टोटल क्या है, ए सी। तो ए बी और बी सी के बीच की दूरी निकालने के बाद उन्हें जोड़ेंगे तो ए सी के बीच की दूरी मिलनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आपकी आती है तो क्या होगा, संरेखी होगा, क्या होगा, संरेखी होगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको अब क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, करते हैं इसको। ठीक है, तो हमने इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी। देखिए बहुत ये वाला क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कर लीजिएगा, और ऐसे ही एग्जाम्पल भी हैं कुछ, उनको भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं वैल्यू। तो देखिए ये x1 की वैल्यू है, कितनी आ जाएगी 1, ये y1 की, तो y1 की वैल्यू कितनी है 5। ऐसे यहाँ पे निकालेंगे, ये x2 की होगी, ठीक है, तो 2 हो जाएगी, और y2 की हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 3। ये x1 y1, x2 y2, तो फिर ये क्या होगी x3 और y3। जितने पॉइंट देंगे उतनी बार बढ़ता जाएगा। x3 की वैल्यू कितनी है आपकी -2, और y3 की वैल्यू कितनी है आपकी -11। ठीक है, तो पहले किसके बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ए बी ये हो गया आपकी, ठीक है, और ये बी सी हो गया, आपको ऐसे काटना नहीं है, बस लकीर नहीं खींचनी है। ठीक है, तो पहले ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, फॉर्मूला देख के लगाना है बस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये जो हमारा फॉर्मूले से मान जो निकलेगा, x2 की वैल्यू कितनी है 2,
माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1 यानी इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5 तो इसका होल स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद जो ये सूत्र से सॉल्व होगा हमारा, 2 में से 1 गया 1 बचा, फिर 1 का स्क्वायर होगा 1 ही आ जाएगा, प्लस -5 में से प्लस के 3 गए तो माइनस के 2 बचेगा, और माइनस के 2 का स्क्वायर कितना है प्लस का 4 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका √5 यानी कि √5। क्लियर है। तो ए बी के बीच की जो दूरी आई है वो कितनी आई है √5। ठीक है, यानी यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी √5। अब निकालते हैं हम बी सी के बीच की दूरी। तो देखिए बी सी के लिए फॉर्मूला थोड़ा देख लीजिएगा, बी सी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, देखिए फॉर्मूला है x2 - x1, लेकिन जो c वाला पॉइंट है वो x3 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम कर रहे थे x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये दोनों पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे x3 - x2 का होल स्क्वायर y3 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस पॉइंट समझने की देरी है, और कुछ इसमें है नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा x3 - x2 का होल स्क्वायर y3 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे x2 - x1 किया था, अब क्योंकि अब हमने ये दोनों पॉइंट लिए हैं तो x3 - x2 हो जाएगा, बस और कुछ है नहीं इसमें। कर देते हैं सॉल्व इसको। x3 कितना है आपका, x3 आपका देखिए -2 ये है, तो ये -2 हो जाएगा आपका। फिर माइनस x2 कितना है आपका, ये भी देखिए -2 है, मतलब 2 है, तो माइनस तो फॉर्मूले में ही था ना, तो -2 हो जाएगा ये इसका स्क्वायर, प्लस y3 कितना है आपका -1 है y3, तो ये -1 आ जाएगा। फिर माइनस ये वाला y2 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 आ जाएगी इसका होल स्क्वायर। कुछ टफ कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। -2 और -2 यानी माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, तो -4 हो जाएगा, यानी -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब संख्या कोई सी भी हो, माइनस हो या प्लस हो, उसकी स्क्वायर क्या होगा प्लस में, तो -4 हो जाएगा जोड़ने के बाद, -4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर प्लस यहाँ भी -4 हो जाएगा, -3 और -1 -4, उसका स्क्वायर करना है तो वो भी 16 हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका 32। कितना हो जाएगा 32। अब 32 को आप खोल भी सकते हैं, बता दिया हमने कैसे खोलना है। 16 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे 1 बार में। तो ये दोनों जोड़े बन गए, एक बार बाहर आ जाएगा, ये दोनों जोड़े बन गए, ये भी गुणा में एक बार बाहर आ जाएगा, ये सिंगल बचा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि इसे खोलेंगे तो कितना आएगा 4√2। ठीक है, यानी कि बी सी के जो बीच की दूरी आई है वो कितनी आई है 4√2। ठीक है, अब निकालते हैं हम फाइनली ए सी के बीच की दूरी, ए और सी। तो हमने फॉर्मूले में क्या किया था, इन दोनों के बीच की दूरी निकाली, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी निकाली, तो x3 - x2 का होल स्क्वायर y3 - y2 का होल स्क्वायर। अब ए और सी से फाइनली निकालनी है, मतलब ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो फॉर्मूला बनेगा x3 - x1 का होल स्क्वायर y3 - y1 का होल स्क्वायर। कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, अब निकालते हैं हम ए सी। पॉइंट ध्यान रखने हैं, पॉइंट कौन कौन से ले रहे हैं आप, बिंदु कौन कौन से ले रहे हैं, बस यही देखना है आपको, और कुछ है नहीं। ए सी के बीच की दूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम धीरे धीरे भी सॉल्व करा रहे हैं थोड़ा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के सवाल है, आपका बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम में तो नंबर अच्छे आने चाहिए, आपके माँ बाप का नाम भी रोशन होगा। फॉर्मूला हो जाएगा x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। यदि आपको कोई भी समस्या हो रही है, यदि नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, बिल्कुल बताइए आप उसमें। ठीक है, AC के बीच की दूरी निकाल लें ना। x3 कितना था आपका, देखिए -2 था, तो x3 के स्थान पर कितना आएगा -2, ये वाला माइनस ये आ गया। x2 की वैल्यू कितनी थी, x2 की आपकी 2। ठीक है, x3 माइनस, सॉरी हमने थोड़ा गलत कर दिया, x3 - x1 हो जाएगा ना, सॉरी गाइस, x3 - x1, क्योंकि हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालने हैं। ठीक है, तो x3 - x1, x3 की वैल्यू पुट कर दी, x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1। ठीक है, तो इसका स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू कितनी है -1, और ये माइनस फॉर्मूले में है तो ये आ गया, y1 की वैल्यू कितनी है आपकी, y1 की है 5, तो 5 पुट कर देते हैं, और इसका स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करना है, सॉल्व करना है बस।
-3 हो जाएगा यहाँ पे, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस का, और -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। कुछ टफ है, आप खुद ही बताइए अगर कुछ आपको टफ लग रहा है तो। 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 अंडर रूट में। अब ये को देखते हैं खोल के, इसको खुलता है तो 45 है, 5 9 45, 3 3 9 और 3 1 3, ये दोनों जोड़े बन गए, एक बार बाहर आएगा और बचेगा अंडर रूट 5। तो कंडीशन क्या थी कि ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी, यानी कि ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी, इन दोनों की जो दूरी थी वो बराबर आनी चाहिए थी ए सी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी आई थी हमारी अंडर रूट 5, ठीक है, प्लस बी सी के बीच की दूरी कितनी आई थी 4 अंडर रूट 2, और ए सी के बीच की दूरी क्या आई थी बोलिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये थी, यही थी, समझ आ रहा है ना। तो ए सी के बीच की जो दूरी आई है वो आई है आपकी 3 अंडर रूट 5। तो बताइए बराबर है कि नहीं बराबर है, आप खुद ही बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर है कि नहीं है, जी बिल्कुल नहीं है, बराबर तो आई नहीं ना, क्योंकि इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी के ये बराबर आनी चाहिए थी ए सी के बीच की दूरी। जैसे देखिए कोई पॉइंट है, ये ए है कोई पॉइंट, ये बी है कोई पॉइंट, और ये सी है कोई पॉइंट, ठीक है, समझ आ देते हैं एक बार। तो ए बी के बीच की दूरी यानी कि इतनी दूरी, ठीक है, फिर बी सी के बीच की दूरी यानी कि इतनी दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी को जोड़ करके, यानी आपकी इस टोटल की दूरी आनी चाहिए ना, फिर तो बराबर आनी चाहिए ए सी के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये संरेखी होगा, लेकिन ये नहीं आया है, तो आता है ये संरेखी नहीं, आता है संरेखी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं गाइस सारे पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अभी यहीं तक छोड़ते हैं इस पार्ट में, बाकी क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में मिलेंगे। सो देखिए गाइस, उम्मीद तो यही करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है, नॉलेजेबल लगा होगा आपको वीडियो, और सारे क्वेश्चन जितने भी करवाए हैं इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। दूरी का जो फॉर्मूला है वो हमेशा केवल दो चीज़ों के बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस जो होगा उनके बीच के लिए ही काम आएगा, उनके बीच की दूरी निकलेगी, ठीक है, हमेशा। अब बोलेगा कहीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, तो आप ऐसा तो नहीं स्केल लेके बैठ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको दिमाग में सॉल्व करके बता सकते हैं किसी को भी आसानी से, इसलिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप, यही उम्मीद है कि आपको पूरा क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ है फिर भी तो आप